सो हेलो मेरे प्यारे जीडीजी मेंबर्स, आप सभी को क्षितिज का नमस्कार। आज की इस वीडियो में बेसिकली हम लोग गेट स्टार्टेड विद डेटाप्लेक्स की थर्ड लैब जिसका नाम है क्रिएट एंड ऐड एक्सपेक्ट, इसको करने वाले हैं। तो जल्दी से अपने लैब को हम लोग एक्टिवेट कर लेते हैं। तो यहाँ से हम लोग कर लेंगे स्टार्ट लैब, लॉन्च विद 1 क्रेडिट। इतना करने के बाद हम लोग यहाँ क्लाउड कंसोल के ऊपर आएंगे, इसके ऊपर राइट क्लिक करेंगे, इसको इनकॉग्निटो मोड में ओपन कर लेंगे। आई अंडरस्टैंड एंड यहाँ टिक मार्क करके एग्री एंड कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर देंगे। ऐसा करने के बाद हम अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वापस से आएंगे। वहाँ जो टास्क नंबर 1 है इसके ऊपर आ जाएंगे, थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ देखो लिखा है क्लाउड डेटाप्लेक्स एपीआई, इसको आप लोग कॉपी कर लेंगे। यहाँ से वापस से अपनी लैब के ऊपर आएंगे, यहाँ जो सर्च बॉक्स है इसके ऊपर आएंगे, यहाँ पे इसको जो हमने कॉपी किया इसको पेस्ट करेंगे। जो पहले ऑप्शन हमारा जाएगा क्लाउड डेटाप्लेक्स एपीआई, इसको सेलेक्ट कर लेंगे। नेविगेशन मैंने यहाँ से बंद कर लेता हूँ। यहाँ बेसिकली आपको चेक करना है कि आपकी जो एपीआई वो इनेबल्ड है कि नहीं है। अगर यहाँ पे आपकी एपीआई इनेबल नहीं होगी तो यहाँ पे इनेबल लिख कर आ रहा होगा, आपको सिंपली इस इनेबल बॉक्स पे ऊपर क्लिक कर देना है। ठीक है ना, यहाँ पे मेरी इनेबल है तो यहाँ मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं सिंपली बैक आ जाऊँगा। ओके, तो वापस हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे, अपने टास्क नंबर 1 के ऊपर आएंगे। यहाँ जो डेटाप्लेक्स यूनिवर्सल कैटलॉग लिखा है इसको कॉपी कर लेंगे। वापस अपनी लैब के ऊपर आएंगे, यहाँ जो सर्च बॉक्स है इसके ऊपर आएंगे, इसको हटाएंगे एंड यहाँ पे अपने जो कॉपी किया उसको पेस्ट करेंगे। तो हमारा जो पहला ऑप्शन ये जो आया है इसके ऊपर आपको सिंपली चले जाना है। ये ट्यूटोरियल आप बेसिकली हटा दीजिएगा। ओके ना, यहाँ लेफ्ट साइड आप देखें कुछ ऑप्शन दिए होंगे, यहाँ पे देखो मैनेज जो लिखा है आपको इस मैनेज के ऊपर आ जाना है ना। यहाँ देखो ऊपर लिखा है क्रिएट, इस क्रिएट के ऊपर क्लिक करना है। वापस से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करना है। ये जो ऑर्डर्स लिखा है इसको कॉपी कर लेंगे आप यहाँ से एंड देन इसको यहाँ पे डिस्प्ले नेम की जगह पेस्ट कर देंगे। देन आपको अपना रीजन चेक कर लेना है कि आपका रीजन क्या है। तो मेरा यूएस ईस्ट 1 है, तो मैं यहाँ पे यूएस ईस्ट 1 कर देता हूँ इसको। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे तो यहाँ पे देखिए क्रिएट बटन जो लिखा हुआ है, आपको सिंपली इस क्रिएट बटन के ऊपर क्लिक कर देना है एंड यहाँ से जो आपकी लेक है वो बनना स्टार्ट हो जाएगी। अब इसको क्रिएट होने में अप्रॉक्स 2 to 5 मिनट्स लगेंगे, तो आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट कर लीजिए। ना अभी आप देख पाओगे हमारा जो स्टेटस है वो बेसिकली एक्टिव हो गया है। इसका मतलब है कि हमारी लेक जो है वो क्रिएट हो गई है। तो हम लोग इस ऑर्डर लेक के ऊपर क्लिक कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए लिखा है ऐड जोन, आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। देन वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर वापस आना है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पे देखिए लिखा है डिस्प्ले नेम। ओके, इसको आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से। वापस से अपने लैब के ऊपर आएंगे, यहाँ डिस्प्ले नेम की जगह आपको पेस्ट कर देंगे। देन यहाँ रो जोन जो लिखा है क्यूरेटेड जोन पे क्लिक कर लेंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, बाकी कोई चेंजेस यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ आप देख लेना कि आपका रीजनल पे सेट हो। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ जो क्रिएट बटन लिखा है इसके ऊपर सिंपली क्लिक कर देंगे ना। इसका भी स्टेटस जो है वो एक्टिव हो चुका है। तो हम वापस से कस्टमर क्यूरेटेड जोन के ऊपर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे जो ऐड एसेट्स लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे ऐड एसेट के ऊपर। देन वापस हम डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ जो हमारी कस्टमर डिटेल्स डेटा सेट है इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे। यहाँ पे डिस्प्ले नेम की जगह इसको पेस्ट कर देंगे। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे, ये जो डेटा सेट है यहाँ पे जो ब्राउज लिखा हुआ है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। देन डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे। अब देखो यहाँ पे लिखा है ना डॉट कस्टमर्स, तो ये जो कस्टमर्स लिखा है केवल इसको केवल कॉपी कर लेंगे यहाँ से। इसको लाके यहाँ पेस्ट कर देंगे, इंटर कर देंगे। ओके, तो फिल्टर आउट होके आ जाएगा। इसके ऊपर सिंपली एक बार पहले हम लोग क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ देखो एक एपीआई को इनेबल करने के लिए कहेगा, आप सिंपली इसके ऊपर इनेबल कर देंगे। अब इसको इनेबल होने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो आप थोड़ा सा पेशेंटली वेट करेंगे ना। हमारी एपीआई जो है बेसिकली इनेबल हो चुकी है, तो वापस से उसी पेज के ऊपर आ जाएंगे। ओके ना, आपको जो कस्टमर्स के पहले सर्कल दिखाई दे रहा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे एंड यहाँ नीचे जो है सेलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। देन थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ जो कंटिन्यू लिखा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। देन फिर से हम लोग कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे एंड अगेन सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे ना। यहाँ पे देखो हमारा जो स्टेटस है बेसिकली अभी क्रिएटिंग दिखा रहा है। ठीक है, तो आप थोड़ा सा वेट करेंगे। हमारा जो एसेट है बेसिकली वो भी ऐड हो चुका है। तो हम चले जाएंगे अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड चेक माय प्रोग्रेस लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। हमारा पहला टास्क हो चुका है, थोड़ा सा नीचे अब स्क्रॉल करेंगे, हम परफॉर्म करने जा रहे हैं अपना सेकंड टास्क। तो इसको करने के लिए आप उसे यहाँ पे सबसे पहले जो डिस्प्ले नेम लिखा है इसको आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से। इतना करने के बाद आप आएंगे अपनी लैब के ऊपर, यहाँ जो राइट साइड में देखिए लिखा है कैटलॉग्स, इस ऑप्शन के ऊपर आपको आ जाना है ना। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट के ऊपर आपको क्लिक करना है। फिर हमने जो भी नाम कॉपी किया है उसको यहाँ पे सिंपली सेव कर देना। देन वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे अपना जो लोकेशन यानी कि हमारा जो रीजन है इसको चेक करेंगे एंड उसके बाद वही सेम रीजन जो है आपको यहाँ पे लोकेशन की प्लेस पर लगा लेना है। ठीक है, तो मेरा यूएस ईस्ट 1 है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है ऐड फील्ड, आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। वापस अपने डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे देखिए फील्ड डिस्प्ले नेम लिखा है, इसको आप कॉपी कर लेंगे। वापस अपनी लैब के ऊपर आएंगे, यहाँ पे डिस्प्ले नेम की जगह उसको पेस्ट कर देंगे। थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ जो टाइप लिखा है इसकी जगह पे आप इनम सेट कर लेंगे। उसके बाद फिर इज रिक्वायर्ड के ऊपर आप टिक कर देंगे। देन यहाँ पे जो ऐड आ इनम वैल्यू लिखा है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। वापस से डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब यहाँ जो यस लिखा है इसको आप कॉपी कर लेंगे एंड इसको कॉपी करने के बाद अपनी लैब के ऊपर आएंगे एंड यहाँ पे वैल्यू की जगह इसको पेस्ट कर देंगे।
ध्यान रखिएगा आप फुल स्टॉप या डॉट या फिर कोई एक्स्ट्रा सिंबल या कोई एक्स्ट्रा स्पेस कॉपी ना करें। ओके, तो ऐसा करने के बाद यहाँ पे जो डन है इसके ऊपर आप क्लिक कर देंगे। देन फिर से ऐड आइटम के ऊपर क्लिक करेंगे, वापस डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर जाएंगे। अब यहाँ जो नो है इसको कॉपी कर लेंगे यहाँ से और यहाँ पे इस वैल्यू की जगह पेस्ट कर देंगे। ये ध्यान रखना कि वहाँ पे जो भी लिखा है बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ही हम लोग यहाँ पे पेस्ट कर रहे होंगे। कोई भी सिंबल कोई भी फुल स्टॉप यहाँ पे पेस्ट नहीं होगा। ओके, now फिर से हम लोग डन के ऊपर क्लिक करेंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे इसको सेव कर देंगे। ना वापस अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड चेक माय प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। ना ये टास्क भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं अपने थर्ड टास्क की तरफ। अब इसको करने के लिए वापस से अपनी लैब के ऊपर आएंगे। यहाँ जो राइट साइड में देखो लिखा है सर्च का ऑप्शन दिया हुआ है ना, इसके ऊपर आपको आ जाना है। अब ना यहाँ पे आने के बाद ये जो डेटाप्लेक्स यूनिवर्सल कैटलॉग लिखा है आपको इसको सेलेक्ट कर लेना है। देन आपको यहाँ पे आ जाना है। ओके, सिस्टम्स के ऊपर यहाँ पे सबसे पहले आप चेक कर लें कि आपका जो स्कोप हो बेसिकली एवरीथिंग के ऊपर सेलेक्ट हो। देन आप सिस्टम्स के ऊपर आएंगे एंड सिस्टम्स में ये जो बिग क्वेरी है इसके आगे टिक कर लेंगे ना। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है, यहाँ देखिए लिखा है ना नेचुरल लैंग्वेज सर्च, इसको आप क्लिक कर देंगे इसके ऊपर। ना अब आपको आना है डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड जो कस्टमर्स डिटेल है इसको आप कॉपी कर लेंगे यहाँ से। वापस से अपने लैब के ऊपर आएंगे एंड यहाँ फिल्टर्स में इसको पेस्ट करके इसको एंटर कर देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो कस्टमर डिटेल्स हमने बनाया था वो यहाँ पे आ चुका है। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड यहाँ पे ऑप्शन टैग एंड एस्पेक्ट जो लिखा है इसके ऊपर जो आगे ऐड लिखा है इसके ऊपर क्लिक कर देंगे। देन इस प्रोटेक्टेड डेटा सेट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आने के बाद इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे एंड देन यस कर देंगे इसको एंड इसको यहाँ पे सेव कर देंगे। इतना करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाना है स्कीमा के ऊपर। हम लोग वापस जाएंगे अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर, एक बार थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करके आएंगे। देखिए यहाँ पे जितने भी आपके स्कीमा लिखे हुए हैं इन सबको आपको बेसिकली वहाँ पे टिक कर लेना है। तो एक एक करके जल्दी से कर लेते हैं। यहाँ बेसिकली देखिए 9 स्कीमाज आपको दिए हुए हैं, तो इन 9 के ऊपर आपको टिक कर लेना है। आपका जिप, स्टेट, लास्ट नेम, कंट्री, ईमेल, लैटिट्यूड, फर्स्ट नेम, सिटी एंड लॉन्गिट्यूड। इतना करने के बाद आप इस ऐड टैग और एसेट के ऊपर क्लिक करेंगे। देन आप प्रोटेक्टेड डेटा एसेट के ऊपर क्लिक कर देंगे, इस बॉक्स के ऊपर क्लिक करेंगे, इसको यस करेंगे एंड इसको सेव कर देंगे। ना वापस अपनी डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर आएंगे, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करेंगे एंड चेक माय प्रोग्रेस के ऊपर क्लिक कर देंगे। तो हमारा ये टास्क बेसिकली कंप्लीट हो गया है। अपने पॉइंट्स जो है वो रिफ्रेश कर लेते हैं। ओके, तो बेसिकली हमारे जितने भी पॉइंट्स है सारे पॉइंट्स आ चुके हैं। तो अपनी लैब को अब यहाँ से एंड कर देंगे।